तो क्या आप जानते हैं इतिहास में एक ऐसी नाचने वाली बीमारी फैली थी जिससे कई लोगों की नाचते नाचते जान चली गई। तो स्वागत है आप लोगों का मेरे इस YouTube चैनल फैक्ट्स एंड बियॉन्ड, जहां पे आप लोगों को ऐसे ही थ्रिलिंग और मिस्टीरियस वीडियोस देखने को मिलेंगे जो आपके होश उड़ा देंगे। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिए लाइक। सो लेट्स स्टार्ट। साल है 1518। हॉली रोमन एम्पायर के स्ट्रेसबर्ग एल्सेक नाम के एक गांव में ये घटना घटित हुई थी। आज के समय ये जगह फ्रांस में स्थित है। 1518 के अगस्त महीने में करीब 400 लोगों ने अपना आपा खो दिया और नाचते नाचते दम तोड़ दिया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों अचानक उस गांव के लोगों ने अपना आपा खोकर नाचने लगे और यहाँ तक कि नाचते नाचते वो मर भी गए? ये इतिहास में घटित कई रहस्यों में से एक रहस्य है। इस डांसिंग मेनिया की शुरुआत 14 जुलाई 1518 में होती है, जब फ्राउ ट्रोपिया नाम की एक महिला अचानक स्ट्रेसबर्ग शहर में सड़क पर आकर अजीब तरीके से नाचने लगती है। वहाँ के लोग उसको नाचता देख आश्चर्यचकित रह जाते हैं। फ्राउ के हस्बैंड उसको रोकने की कोशिश करते हैं, पर वह रुकती नहीं है और पूरे दिन नाचती रहती है। रात होते होते जब वह थक जाती है तब वह रुक जाती है। उसके पैर नाचने के कारण फूल भी जाते हैं। बट अगली सुबह वो फिर से नाचना शुरू कर देती है और वो लगातार 6 दिनों तक अनस्टॉपेबल डांस करने लगती है। इसको देख वहाँ के लोग डर जाते हैं। तब वहाँ की गवर्नमेंट फ्राउ के बिहेवियर को देखकर उसको शहर से बाहर निकाल देती है। लेकिन इस घटना के तकरीबन एक हफ्ते बाद उस शहर के करीब 34 लोग अजीब ढंग से शहर की स्ट्रीट में आकर अनस्टॉपेबल डांस करने लगे और जैसे जैसे दिन बढ़ते वैसे वैसे लोग इस डांसिंग मेनिया के शिकार होने लगे। इस घटना को देखकर वहाँ की गवर्नमेंट डर गई और इस डांसिंग मेनिया को रोकने का निर्णय लिया। वहाँ की गवर्नमेंट ने शहर के फिजिशियन से बात की तो फिजिशियंस ने कहा कि ऐसी घटना काफ़ी कॉमन है। इस घटना के होने का कारण है हॉट ब्लड यानी गर्म खून। फिजिशियंस ने बताया कि उन लोगों का खून गर्म हो गया है, इसी वजह से वो लोग डांस कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अगर इस बीमारी को रोकना है तो उन लोगों को ऐसे ही नाचने दिया जाए जिससे वो लोग थक जाएंगे और रुक जाएंगे और ये बीमारी भी खत्म हो जाएगी। वैसे हम लोग 1518 के फिजिशियन से और क्या ही उम्मीद लगा सकते थे। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने फिजिशियंस की बात मानते हुए शहर में एक जगह खाली करवाई और वहाँ एक डांसिंग स्टेज बनवा दिया, जहाँ पे म्यूजिशियंस और प्रोफेशनल डांसर्स को बुलाया गया और ये लोग भी उन विक्टिम्स के साथ साथ नाचने लगे। नाउ दिस टेक्निक हॉरिबली बैकफायर, क्योंकि ऐसा करने से वहाँ के और लोग भी नाचना शुरू कर दिए। इस पूरे इवेंट में 14 लोगों ने नाचते नाचते अपनी जान दे दी। तब वहाँ की गवर्नमेंट समझ गई कि ये हॉट ब्लड वाली बात झूठी है और फालतू भी। वहाँ के लोगों ने ये बिलीव करना शुरू कर दिया कि ये सेंट वाइटस ने उन्हें कर्स किया है जिससे वो लोग नाच रहे हैं। ऐसा लोग इसलिए मानने लगे क्योंकि वहाँ के लोग सेंट वाइटस के स्टैचू के आसपास नाचते थे। फिर क्या था, वहाँ के लोगों ने सेंट वाइटस के स्टैचू से माफ़ी भी मांगी, बस ये डांसिंग मेनिया नहीं रुका। वहाँ की गवर्नमेंट ने इन सब चीज़ों को देखते हुए शहर में डांसिंग पे रोक लगा देती है और जितने भी लोग डांस कर रहे होते हैं उन सब पे हॉली वाटर का छिड़काव किया जाता है।
और कुछ लोगों को ऐसे कमरे में बंद कर दिया जाता है जहाँ पे ढेर सारी अगरबत्तियाँ होती हैं। वैसे इस प्रोसेस से कुछ लोग ठीक भी हो जाते थे, पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि बिना इस प्रोसेस के अपने आप ही ठीक हो जाते थे। ये सब सितंबर तक चलता रहा। करीब 2 महीनों के अंदर ये डांसिंग मेनिया अपने आप बंद हो गया। जो लोग डांस कर रहे थे या तो वो ठीक हो गए या तो वो लोग नाचते नाचते मर गए। अब बात कर लेते हैं कि आखिर इस घटना का असली कारण क्या था। तो रिसेंट टाइम में साइंस एंड टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे बढ़ गई है और इस घटना को कई सारे साइंटिस्ट और हिस्टोरियन ने एक्सप्लेन भी किया है और अपनी थ्योरीज भी दी हैं। कुछ हिस्टोरियंस ये बिलीव करते हैं कि ये डांसिंग प्लेग एरागोट के कारण हुआ था, जो कि डैम्प राई में अक्सर पाया जाता है। ये एक टॉक्सिक मोल्ड होता है जो कि हॉलुसिनेट करता है। उस समय के लोगों ने इसका सेवन कर लिया होगा। इनवॉलेंट्री बॉडी मूवमेंट्स और हॉलुसिनेशन के चलते वो लोग नाचने लगे होंगे। बट इस थ्योरी को हिस्टोरियन जॉन वेलर क्रिटिसाइज कर देते हैं। वो कहते हैं एरागोट से हॉलुसिनेशन तो होता है, बट इससे अपने आप कोई डांस करने लगे ये पॉसिबल नहीं है। और एरागोट थोड़ा पॉइजनस भी होता है, तो कोई इसको खाकर इतने दिनों तक कैसे नाच सकता है। जॉन वेलर के अकॉर्डिंग 16th सेंचुरी में यूरोप के कई छोटे शहरों में ऐसे मेनिया देखने को मिले थे, जिनमें से स्विट्जरलैंड, जर्मनी और हॉलैंड भी शामिल थे। ये ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि उन दिनों आसपास के कई गांवों की फसल खराब भी हो जाती थी। लोग वहां भुखमरी से मर रहे थे। 1518 से 1 साल पहले वहां सूखा भी पड़ा था, जिसके चलते वहां के लोग मेंटली टूट चुके थे। तो इस मेंटल ट्रॉमा को वो लोग झेल नहीं पाए और इस ट्रॉमा से बाहर आने के लिए उनके बॉडी में इनवॉलेंट्री एक्शंस होने लगे, जिसके चलते वो लोग डांस करने लगे। अब आप सोच रहे होंगे आखिर डांसिंग ही क्यों? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, वहाँ के लोग सेंट वाइटस के कर्स को इसका जिम्मेदार मानते थे। उनके इस अंधविश्वास के चलते उनके दिमाग ने उसी तरह रिएक्ट किया। गाइस, आपको याद होगा पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आप जैसा सोचते हैं आपका दिमाग ठीक उसको सच बनाने की कोशिश करता है। गाइस, ऐसे कई सारे इंसिडेंट हिस्ट्री में हो चुके हैं जो आज भी लोगों के होश उड़ा देते हैं और सोचने पर मजबूर कर देते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और हाँ गाइस, टाइम ट्रैवल वाली वीडियो का पार्ट 2 आप जल्दी से जल्दी चाहते हैं तो अपने 100+ लाइक्स वाले टारगेट को जल्दी से पूरा कीजिए। तब तक के लिए खुश रहिए और अपने परिवार का ध्यान रखिए। बाय बाय।